कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान सरकार ने किसानों के हित के लिए कई निर्णय लिए हैं। सरकार के फैसलों से किसान कितने खुश हैं, देखिए। मोदी सरकार से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पीएम किसान निधि बहुत अच्छी है, किसानों को अच्छी हेल्प मिल रही है, खास समय पे मिल रहा है। और किसानों के लिए कई प्रकार की जैसे डीएपी, नैनो यूरिया आ रहा है, इनसे बहुत अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं किसानों को। बिजली कनेक्शन भी अच्छे हुए हैं मोदी सरकार के अंदर। पहले 5-5 सालों में किसानों के नंबर नहीं आते थे, आजकल 3-3 महीने में बिजली मिल रही है लोगों को। मोदी जी जब से आए हैं तब से खाद, बीज, उर्वरक के लिए किसानों को बहुत सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ यूरिया, डीएपी के जो दुष्परिणाम हो रहे थे उसके लिए इफ़को से मिलकर उन्होंने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की खोज कराई, ताकि जो दुष्परिणाम अपन आदमियों पे या जानवरों पे जो पड़ रहे थे उससे बचाने के लिए इन्होंने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करा। साथ ही जहाँ टोंक ज़िले में कहीं भी अपने को ग्रीन हाउस नहीं दिखाई देते थे, पॉली हाउस दिखाई नहीं देते थे, आज आप कहीं भी जाओ जगह जगह आपको पॉली हाउस दिखेगा, जगह जगह आपको सोलर प्लेटें लगी हुई दिखेगी। किसानों के लिए अच्छा कार्यकाल रहा है। एक तो किसान सम्मान निधि, उसमें उन्होंने जो 8,000 रुपये किए हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन है। उसके अलावा एक यूरिया और डीएपी में जो नैनो यूरिया वगैरह लेके आए हैं, उससे क्या है जो दुष्परिणाम है उससे बचाने की कोशिश की गई है। तो देखा आपने कि किसान इससे कितने खुश नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लगातार हम देख रहे हैं, चाहे मोदी सरकार की पहली जब वो सरकार में आई, सत्ता में आई, तब की बात करें, मोदी 2.0 की बात करें और 3.0 में 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है, ये हम लगातार आपको बता रहे थे। हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की, आंकड़े भी दिखाए और साथ ही साथ रिपोर्ट भी दिखाई। और उसके बाद जो बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जो लाभार्थी हैं, वो कितने खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं से, ये भी हमने आपको दिखाया। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। संदीप दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा संदीप जी आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते 100 दिनों में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? और क्या आपको लगता है कि इन जो तमाम योजनाएं, परियोजनाएं चलाई गई, इससे कितना बड़ा जो बदलाव है वो किसानों के जीवन में आता हुआ दिखा है? देखिए, होल जो अप्रोच रहा है, जो पिछले 100 दिन का करीब देखें, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चला है। बेसिकली आप देखिए, जितना भी स्कीम लॉ है, जो 109 वैरायटीज का लॉन्च है, वो सीड हो गया जी। और तरह की डिजिटल मिशन जो फ्यूचरिस्टिक और एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जो मोदी सीईओ जो। एंड उसमें ये दिखा गया कि जो वैरायटी लॉन्च हुआ है, आपका प्रधान जो सपोर्ट टू द फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जो 6,000 रुपये पर 11 करोड़ लोगों को मिलता है, किसान सम्मान निधि, उसका भी जिक्र है। और डिजिटल मिशन देखिए, सबसे बड़ा एक है डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है कि उसके थ्रू क्रॉप असेसमेंट कर सकते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी उसके थ्रू कर सकते हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, न्यू वेराइटल डेवलपमेंट हो गया। तो एक ढांचागत, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ की किसान का वैल्यू चेन में इन्वॉल्वमेंट और किसान का जो आमदनी बढ़ाने के लिए ये सब काम हुआ है। आप देखिए, एग्री जो फंड लॉन्च किया 750 करोड़ रुपए का नाबार्ड के साथ, वो भी लॉन्च किया। एग्री, जिसमें एग्री स्टार्टअप में वो काम हो सकता है, टेक्नोलॉजी में काम हो सकता है। ग्रेजुअली में ये देखा गया कि मोदी सरकार का जो फोकस रहा है, किसान इनकम एक ब्रॉड कैटेगरी है, बट किसान इनकम कैसे किया जाए, उसका जो होल वैल्यू चेन है, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो प्रोड्यूसर है, उसमें कैसे जो मार्केटिंग, उसको इनोवेटिव कैसे मिले, उसको इन्वॉल्वमेंट कैसे है वैल्यू चेन में, वो प्राइस डिस्कवरी में, जो प्रोक्योरमेंट में जो अनाउंस किया गया, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये तमाम एक चीज को देखा कि पूरा फोकस रहा है किसान का आय बढ़ाने के लिए। जो लास्ट पिछला हफ्ता भी देखिए, जो बहुत सारे निर्णय दिए गए, जैसे बासमती राइस में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाया गया, उसमें किसान का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसका पैडी प्राइस यहाँ फॉलो रहते, क्योंकि बहुत ज्यादा एमईपी था, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था। और बहुत सारे तमाम चीजें करना गया, अनियन एक्सपोर्ट में रिलैक्स कर दिया गया। तो एक तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि जैसे एक तरफ कंज्यूमर को सकना, दाम भी ना बढ़े और किसान का फायदा भी हो। ये दोनों लेकर सभी जो सारे जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए लास्ट 100 दिन में, ये देखे गए। क्योंकि वैरायटल डेवलपमेंट देखिए, 109 वैरायटी का वैरायटल डेवलपमेंट है, तो क्लाइमेट चेंज एक नया इश्यू बनकर उठ रहा है। तो ये सारे वैरायटी जो 2-3 साल के अंदर फील्ड में आ जाएंगे, तो वो भी किसान को फायदा होगा।
बिल्कुल। डायरेक्ट बेनिफिट संदीप ट्रांसफर जी, हो गया। जैसा कि And वो एमएसपी में देखिए, जो बढ़ोतरी हुई है वो साफ तौर पर आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर भी हम देख रहे हैं इसको, अगर हम इस तरह से भी देखें, इस परिवेश में भी देखें, किसानों के हित के लिए ये कितना जरूरी था और आने वाले समय में उससे कितना बदलाव किसानों के जीवन पर आएगा। देखिए ओवरऑल जो फोकस में जैसे कहा कि फोकस रहा है कि एक ढांचागत एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट को इसके जी। लिए, ये खाली नहीं है कि प्रोडक्शन कर दिया, वैराइटल डेवलपमेंट कर दिया, इसके लिए उसमें खत्म हो गया था। उसमें मार्केटिंग कैसे किया जाए, कैसे, जैसे जब मैं एक जिक्र किया जो एग्री फंड का जिक्र कर रहा था, उसमें भी जैसे एग्री स्टार्टअप बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज है, जो डिजिटल मिशन है। डिजिटल मिशन एक बहुत बड़ा मैसिव मिशन है, क्योंकि क्रॉप सर्वे एक बहुत बड़ा चीज है। जो फोरकास्टिंग सर्वे जो हमारा अभी मिसिंग, लार्जली मिसिंग है कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं क्रॉप को देखकर, वो सब हो पाएगा। प्रोडक्शन वैल्यू पता लग गया, और जो उसका फायदा ये होगा, जो क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट का है उसका भी असेसमेंट ठीक से हो पाएगा। तो एक पूरा जो जितना इनपुट्स है किसान को किसानी करने में, फर्टिलाइजर से लेके सीड से लेके आपका टेक्नोलॉजी से लेके मार्केटिंग सपोर्ट तक, वो सारा चीज इसमें कवर होता है। जी। एक जस्ट और फ्यूचरिस्टिक भी है ये सारी चीज, ये नहीं कि 2-3 साल के लिए है, एक फ्यूचर को देख के ये सारा चीज लिया गया है। तो डिजिटल मिशन की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक है। बिल्कुल। एंड मैं ये भी उम्मीद कर रहा ये हूँ जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है संदीप जी, हमने देखा है कि ये तमाम क्षेत्रों में तो बहुत कारगर रहा है और साफ तौर पर कृषि में भी बहुत कारगर नजर आ रहा है। इसीलिए जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की जो जिंदगी है वो और ज्यादा खुशहाली की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी देखिए इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि एक के लिए स्वाभाविक सबके पास मोबाइल फोन से एंड्रॉइड के फोन के थ्रू क्रॉप सर्वे हो रहा है। किसान को इनपुट्स मिल रहा है, जो कॉल सेंटर के थ्रू इनपुट्स मिल रहा है, कंपनीज प्रोवाइड कर रहा है कि आपका क्रॉप में क्या क्या कमियां है। क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है, जो बोलते हैं नहीं दूर, बहुत दूर है किसान को तो पहुंचना है, वो बहुत खत्म हो गया टेक्नोलॉजी का यूज के थ्रू। मोबाइल फोन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल मीटर में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो ये सब सारे जो टेक्नोलॉजिकल यूज है वो व्यापक तरीके से होने वाला है, आगे करने में और भी बढ़ने वाला है। उसमें खाली जस्ट अबाउट क्रॉप सर्वे नहीं है, उसमें पूरा जो ढांचा, जैसे क्रॉप में बोला, क्रॉप इंश्योरेंस का सेटलमेंट, अभी एक मैनुअल क्रॉप कटिंग उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, अभी इजीली हो पाएगा, जल्दी सेटलमेंट हो पाएगा, क्योंकि वो आप पहले से पता लगेगा कि कितना क्रॉप लॉस हुआ है उस एरिया में, यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट कर पाएंगे। अब अभी का सबसे बड़ा थोड़ा सा चैलेंजेस ये है कि अब पता नहीं लगा रहा जल्दी स्कोइंग को देख के कि कितना प्रोडक्शन होगा हमारा। तो वो सब चीज पहले से हो पाएगा टेक्नोलॉजिकल यूज, जो डिजिटल मिशन है। और केवीके को एम्पावर करने का जो स्कीम लॉन्च कर, उसको भी ठीक, वो भी आउटरीच प्रोग्राम है ना। केवीके और भी सुदृढ़ होंगे किसान के साथ मिलकर करने के लिए। और इसमें जोड़ दो और एक चीज, अभी जो एक मौसम मिशन एक लॉन्च हुआ है, अभी लास्ट पिछला हफ्ता ही लॉन्च हुआ है मौसम मिशन। उसमें कैसे और भी फोरकास्टिंग सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है, जो मौसम के साथ फोरकास्टिंग। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी था किसानों के मन में भी, उनके जहन में भी, कि मौसम से कैसे, मतलब जो अचानक से मौसम खराब होता है उससे उनकी फसलों पर साफ तौर पर असर पड़ता है। तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा जिससे आने वाले समय में उनके साथ इस तरह की स्थितियां ना हो। गेम चेंजर देखिए, वन इज द वैराइटल डेवलपमेंट, जो क्लाइमेट इज की है, जो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा, उसमें वैरायटी जो लॉन्च हुआ है। अदर थिंग इज जो मिशन, जो किसान को थोड़ा पहले से इमीडिएटली पता लगा। अभी क्या हो रहा है कि जो इंटेंस वेदर इवेंट्स है, कि एक जगह में बहुत सारी बारिश गिरने वाला है, वो उसका फोरकास्टिंग अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है करना। हम मानसून फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये ऐसे बारिश होगा, बट अब इस एरिया में इतना बढ़ है, तो ये सब मानसून मिशन के थ्रू फोरकास्टिंग में भी इजियर, तो किसान उसको प्रिपेयर होकर रहेगा। इसीलिए मतलब किसान को एक प्रिपरेशन मिल जाएगा कि उसको फसल कैसे बचाया जाएगा अगर इतना बारिश हो गया इस टाइम पे, और लोकलाइज होगा। ये देखिए कोई मैक्रो लेवल पे नहीं है, लोकलाइज इन्फॉर्मेशन किसान को जाएगा। अभी भी जा रहा है, काफी लोकलाइज इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर सबको पहुंच रहा है। कितना सीड अवेलेबिलिटी है वो भी पहुंच रहा है लोगों के पास। इस टेक्नोलॉजी, एंड्रॉइड फोन सबके पास है, तो उसके थ्रू भी बहुत सारा चीज का टेक्नोलॉजी, वैरायटी, इनपुट्स, फाइनेंस, तो ये सारी चीजें, तमाम जो चीजों का एक होलिस्टिक अप्रोच एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये आगे का 10-20 साल का आगे का देखकर सरकार चल रही है। बिल्कुल। संदीप जी, जो 109 किस्में हैं वो साफ तौर पर अब की बार एक अलग वानगी पेश करती हुई नजर आई और उससे भी किसान काफी खुश नजर आए, जैसा कि हमने देखा बीते दिनों में। तो ऐसे में ये जो 109 किस्में हैं, इससे दूरगामी इसके परिणाम किस तरह से निकलकर सामने आएंगे और किसानों के लिए और खेती किसानी के लिए ये कितना किफायती साबित होगा? देखिए क्लाइमेट एक बहुत बड़ा उभर का क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चैलेंजेस है, जो अचानक बारिश हो जाता है, अचानक ज्यादा बारिश हो जाता है, गर्मियां अचानक हो जाती है। इस साल जैसे देखा आपने
जो पिछला, तो इसको इसके मिलन वैरायटी इस बात का जो मैं बता दूं, पहले जो गेहूं का जो किस्म अभी जो सोइंग हुआ था पिछला सीजन में, उसमें 60% क्लाइमेट रेजिलिएंट था। तो ये क्लाइमेट में वैरायटी बहुत वाइटल है। अभी 2 साल लगेंगे इसको आने में, सारे वैरायटी फील्ड तक आने में। अभी रिलीज हो चुका है, तो ये 2 साल में, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट होने से क्या होगा, जो क्लाइमेट का जो वेरिएबिलिटी है, कभी बारिश हो जाता है, उसको फाइट करने में वो ज्यादा से ज्यादा यील्ड्स को सपोर्ट करेगा, जो प्रोडक्शन लॉस ना हो किसान के लिए, तो वो तैयार करेगा। एंड ये बहुत क्रिटिकल है, ये वैराइटल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल है। हम लोग इरिगेशन वगैरह सब इंश्योर कर सकते हैं, बट क्लाइमेट कैसे बिहेव करेगा वो पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्ट करना भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। बिल्कुल। और ये क्लाइमेट वैरायटी भी वो करेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, और जैसे हीट टॉलरेंट वैरायटी, तो गर्मी से टॉलरेट कर सके वैरायटी। तो ये जो एक्सोनॉमी सारा कुछ इंक्लूड है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारा है उसमें, तो और फ्लावर्स भी है उसमें। तो पूरा के पूरा एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया, बास्केट ऑफ सीड्स बेसिकली 109 कैरेक्टर का वैरायटी लॉन्च करके। तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है किसान को कि सीड, और ये सारे पब्लिश कर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन बनाए, तो उसका कॉस्ट भी बहुत कम पड़ेगा। जो सीड जो मल्टीप्लाई होकर जाएगा किसान के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन से सारे सीड्स आए हैं, तो बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इमर्ज कर रहा है, चैलेंज बहुत क्रिटिकल चैलेंज है जो लास्ट नेक्स्ट 10-15 साल में होने वाला है। और ऐसे में संदीप जी ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और कृषि को जब साथ में देखा तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हुए सामने आए। ड्रोन का जिक्र कर लेते हैं, ड्रोन से कितना फ़ायदा किसानों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया, टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ पर भी देखा गया। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो संगम आपकी बार कृषि के साथ बनता हुआ नजर आया है, ये हमने देखा है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब जिस तरह से एडवांस कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि किसान भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी खेती किसानी और बेहतर तरीके से सामने आ पाए। हाँ, एब्सोल्युटली। बेसिकली किसान, देखिए इफको का जो एप्लीकेशन है, इफको जो फर्टिलाइजर कंपनी है, उन्होंने किसान ड्रोन सब देखा, किसान ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है। तो ड्रोन एक बहुत बड़ा उभर के आ रहा है। इसका एप्लीकेशन अभी तक सीमित बस फर्टिलाइजर तो नहीं है, इसका और भी सारा चीजों में एप्लीकेशन शुरू हो गया है। जैसे ड्रोन आपको फोटो, जो डिजिटल फोटो खींच के आपको दे सकता है कि क्रॉप कंडीशन क्या है, तो उसके बेसिस पे आप जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड पेस्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, यील्ड कितना है बेसिकली। तो ड्रोन का यूज व्यापक होने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं जब से ड्रोन का चीज लॉन्च हुआ है, इतना तमाम स्टार्टअप आ चुके हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। और किसान सरकार के सपोर्ट की वजह से ड्रोन का खर्चा भी कम हो रहा है, पायलट ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि ड्रोन चलाने के लिए पायलट भी चाहिए। तो ड्रोन का जो यूज है इन टेक्नोलॉजी, इन एग्रीकल्चर, हालांकि ड्रोन का यूज बहुत सारा व्यापक है उसका यूज, बट एग्रीकल्चर यूज बहुत एक्सपांड होने वाला है बियॉन्ड फर्टिलाइजर, बियॉन्ड पेस्टिसाइड। बेसिकली इसको बहुत तरह की यूज कर सकते हैं। ये ड्रोन दीदी का स्कीम भी आप देख सकते हैं, उसमें एक ग्रामीण लेवल पे एक सेल्फ हेल्प, मतलब एक महिला को सशक्त बनाता है कि ड्रोन चलाकर भी वो काफी पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। एंड ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सारे 100% ऑलमोस्ट लाइक 100% यही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इक्विपमेंट भी उसका जो पार्ट्स लगते हैं वो भी हो रहा है। बिल्कुल। संदीप जी, एक सवाल और है और मैं चाहूँगा संक्षेप में आप थोड़ा जवाब दें, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत सीमित है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम बीते 100 दिनों में देख रहे हैं, तो सरकार ने बहुत सारी प्रणालियां यहाँ पर रखी हैं, परियोजनाओं योजनाओं के जरिए वो बेहतर भविष्य का निर्माण तो करती ही हैं, साथ ही साथ इस पर कैसे किसानों के हित में रहकर और किसानों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने को लेकर जो अग्रसर यहाँ पर सरकार नजर आ रही है, उससे हम साफ तौर पर देख रहे हैं किसानों को फायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख भी मिल रही है कि किस तरह से किसान अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर और उजाले की ओर लेकर जा सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो आप बीते 100 दिनों का लेकर किस तरह से आकलन करेंगे कि मोदी सरकार के ये 100 दिन किसानों के हित में कैसे रहे? किसान के हित में बेसिकली तो फोकस ये रहा है कि किसान, देखिए ये करीब जो हम लोग जो आंकड़ा अभी है, करीब 14 करोड़ किसान है, परिवार है, किसान परिवार। तो ये एक हमारा बैकबोन है। फूड प्रोडक्शन, एलाइड सेक्टर भी उसमें ले लीजिए, एलाइड सेक्टर जो फिशरीज, वो एक हमारा बैकबोन है। अगर उनका एम्पावरमेंट होता है, देखिए किसान में उसको बोला था ना, जो अब 1 रुपया खर्चा करते हो एग्रीकल्चर में, उसका मल्टीपल यील्ड निकलता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो रिसर्च में 1 रुपया, तो उसमें मल्टीपल उसका फायदा। तो किसान फायदेमंद होगा। पर्टिकुलर स्मॉल होल्डर फार्मर, 80% लोग 2-3 एकड़ जमीन है, तो किसान जो बेनिफिट मिलेगा, तो ऑब्वियसली
पूरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत व्यापक इसका इम्पैक्ट होने वाला है। आप देख सकते हो, देखिए इतना चैलेंजेस लास्ट 3-4 सालों में, देखिए लास्ट ईयर जैसे मानसून बहुत सारा ठीक से नहीं हुआ, कभी भी हमारा फूड कॉस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारा तमाम जो सरकार की पॉलिसी है बेसिकली ओवरऑल बिल्कुल साफ तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो यहाँ पर पैरामीटर्स रखे गए थे वो अपने आप में लगातार देखने को मिले, और यही सब कुछ है कि अब की बार सरकार जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि और ज्यादा भविष्य उनका साफ तौर पर उज्जवल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो तमाम योजनाएं और परियोजनाएं चलाई गई हैं और जो सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है उससे उनको सीधा फायदा मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, और इसी को लेकर किसान जो हैं वो बेहद उत्साहित और खुश भी नजर आ रहे हैं सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहां पर हमसे करने के लिए। साफ